खबर आपको देंगे। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी की मंजूरी दी और सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी की मंजूरी दे दी है। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। जहांगीर खान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर बताइए, सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर कर ली? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से आज समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को, जिन्होंने दोनों समरियां मंजूर कर ली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दे दी है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी भी दे दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी की मंजूरी करते हुए फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू को 2 साल की इजाफी मुद्दत मुलाजमत देने की भी मंजूरी दे दी गई है, जो इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद यानी 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ने आर्मी चीफ जो अब CDF भी होंगे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोनों को उनकी आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। जी अपडेट कर रहे थे जहांगीर हमें। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी, जिसके बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी तौर पर तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई गई थी, जिसे मंजूर किया गया और सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी फौरी तौर पर ही तैनाती को मंजूर करते हुए दस्तखत भी कर दिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तकर्री की समरी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है और कहा कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। तो सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। आसिम मुनीर 2030 तक फौज के सरबराह होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की मंजूरी दे दी है और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भेजी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत की है और इसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है और ये भी कहा कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ
اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کی جانے کی سمری منظور کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری ایوان صدر بھجوائی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر اعظم کے ارسال کردہ سمری کی منظوری دی اور سمری پر دستخط کر دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا اطلاق مارچ 2026 سے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے وزیر اعظم کے ارسال کردہ اسمبلی کی منظوری دی گئی اور اس پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اب آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا اطلاق مارچ 2026 سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فوری طور پر سمری بھجوائی گئی تھی۔ منظوری کی سمری ایوان صدر اور ایوان صدر کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے سمری پر دستخط کر دیے، سمری کو منظور کیا، اس کے بعد میں اس پر دستخط کیے، جس کے بعد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی تعینات ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔